हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। बट इस टाइम पे जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है और उसके बाद में जो भी रिटेलिएशन हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है, ये टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बट उसके साथ साथ एक चीज़ और बढ़ रही है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे सोशल मीडिया चैनल्स हों या फिर न्यूज़पेपर्स हों, जो कि कहीं ना कहीं एक चीज़ ये चाहते हैं कि कैसे जो हमारे इंडियन सिविलियंस हैं वो पैनिक करें और इनके बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हो, जिसकी वजह से एक कम्युनल इंटेंट को डेवलप करते हुए ये आपस में ही लड़ मरे। और दूसरी तरफ जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनके मोराल को कैसे डिस्करेज किया जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी निकल के आ रही है वो ये है कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और वहां पे एक साइट थी जो कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पाया जाता है, जिसे भावलपुर कहते हैं, वहां पे जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उनके भाई रौफ अजहर को मारा जा चुका है। ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। अब जब मैं मसूद अजहर की बात करता हूं तो आपको पता है ये जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं और काफी सारे ऐसे अटैक्स जो कि इंडिया में प्लान किए गए, जैसे 2001 के टाइम पे पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 के टाइम पे मुंबई अटैक्स हो, पठानकोट अटैक हो, उन सबके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। वही रौफ अजहर जो है वो लश्कर ए तैयबा से भी एसोसिएटेड है एज वेल एज जैश ए मोहम्मद से भी एसोसिएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इनको यूनाइटेड स्टेट्स ने 2010 के अंदर एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और प्रेजेंटली अगर मैं आपको बात करूं, इतने इंटरनेशनल सैंक्शंस होने के बावजूद भी ये एकदम फ्रीली रोम करते थे, आराम से अपने ऑपरेशन को प्लान करते थे। पाकिस्तान के अंदर काफी सारे ऐसे इवेंट्स देखते हुए नजर आते थे और वहीं पे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है टेररिज्म के। ये जो इंडिया जो है हम पे ब्लेम लगा रहा है कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज ऑल आर बेसलेस। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी जो है एक तरीके से टेररिस्ट आर्मी है। नॉट ओनली देयर पाकिस्तान आर्मी, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए थे जिसमें मैंने ये कहा था कि आप इनको टेररिस्ट मत बोलिए, मतलब पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मत बताइए। बट जिस तरीके से अभी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये चीज एकदम प्रूफ हो चुकी है कि क्या इनके इंटेंशन और कैसे ये बिहेव करते हुए नजर आते हैं। तो पहले आप एक बार वीडियो देखिएगा किस तरीके से पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये चीज कही थी, देन वी विल टॉक अबाउट इट। Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. तो आपने जैसे इस वीडियो में देखा और साफ साफ उन्होंने कहा कि वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म और ये तो हम पे ही टेररिज्म हम फाइट कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, आपका बलूचिस्तान वाला एरिया हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें पहले रिपोर्ट्स ये निकल के आई कि 70 से ज्यादा टेररिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जब 9 टेरर बेसिस पे अटैक किया गया जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है। बट जब राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे जा चुके हैं एंड ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान वाले भी यही सोच रहे हैं कि यार इनका ऑपरेशन ही इतना बड़ा चल रहा है तो जंग अगर होगी तो क्या होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी इमेजेस, इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जहां पे देखा जा रहा है कि जो अब्दुल रऊफ है जो कि मसूद अजहर के भाई हैं, उनको सलामी दी जा रही है। मतलब वहां पे पाकिस्तानी जो आर्मी है वो सल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे इस फ्यूनरल को अटेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी आप देख पा रहे हैं। यहां पे कुछ आपको मिल जाएंगे जो पॉलिटिशियंस हैं, एज वेल एज पाकिस्तानी पुलिस की इमेजेस काफी निकल के आ रही हैं। और ये देखिए कैसे इनके कॉफिन्स को कैरी कर रहे हैं, मतलब एक टेररिस्ट के कॉफिन्स को उनकी पाकिस्तानी आर्मी कैरी करते हुए नजर आ रही है। तो ये चीज एकदम साफ साफ रिफ्लेक्ट करती है। अब टेररिस्ट को किसमें, कौन से कपड़े में रखा गया है? पाकिस्तान का जो फ्लैग है। मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस में जो भी कोई जवान होता है या ऑफिसर अपनी जान गंवाते हैं तब उनको ड्रेप किया जाता है इंडियन फ्लैग के अंदर। बट यहां पे देखिए पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके टेररिस्ट को जो है ड्रेप कर रही है या फिर कवर। कर रही है पाकिस्तानी फ्लैग से। अब ये साफ साफ एक चीज ये दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान ओपनली, मतलब वीडियोस वायरल हो रही हैं, सर्कुलेशन में आपकी इमेजेस देखने को मिल रही हैं, कैसे ओपन सपोर्ट करता हुआ आता है टेररिज्म को। अब जब इंडिया ने मिलिट्री स्ट्राइक्स करी थी यहाँ पे तो जो मेंबर्स हैं हाफिज सईद बैंड ऑर्गेनाइजेशन जमातुल दवा, उनके भी कुछ टेररिस्ट मारे गए, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा 3 जो इंपॉर्टेंट टेररिस्ट थे, करी, अब्दुल मलिक, खलीद एंड मुदस्सिर। ये सारे के सारी जो इनके
इनकी फ्यूनरल प्रेयर्स हैं ये मुरुदके में हुई थी। अब मुरुदके जो है लश्कर तैयबा एक बेस कैंप है और वहीं पे भावलपुर हुआ जो जैश ए मोहम्मद का एक बेस कैंप है और ये सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आपको पहले बता दूं कि ये सारे टारगेट्स हैं जहां पे अटैक किए गए, भावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद है, मुरुदके जो कि लश्कर तैयबा है, मुसव्वराबाद है, ये सारे अटैक्स थे। अब आगे जाने से पहले मैं आपको वो वीडियोस दिखाना चाहूंगा जहां पे पाकिस्तानी पर्सनल सैल्यूट कर रहे हैं इन लोगों को, और साथ साथ में उस वीडियो में आप देख पाओगे कैसे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, इवन एक हफीज सईद की जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दवा, उसके कैसे लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। और ये चीज एक साफ साफ सिग्नल देती है कि पाकिस्तान ना खाली टेररिज्म को सपोर्ट करता है बट कहीं ना कहीं इनकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन सब के सब टेररिस्ट हैं, और इसीलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को टेररिस्ट आर्मी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता हुआ नजर आ रहा हूं। और मैंने आपको बताया अब्दुल रऊफ जो कि जैश ए मोहम्मद से भी लिंक थे और साथ साथ में आपके क्या नाम है, आपके लश्कर तैयबा से भी लिंक थे, और ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे। जिस तरीके से IC-814 एयर इंडिया हाईजैकिंग किया गया था, आप सबको याद होगा, जो फ्लाइट जा रही थी, राइट। अब रौफ जो है मैंने आपको बताया कि कैसे आराम से घूमते रहते हैं। ये एक सीनियर मेंबर थे बैंड टेरर आउटफिट के जो कि लश्कर तैयबा सिंस एटलीस्ट 1999, और इन्होंने काफी सारे ऐसे अलायंसेस बनाए जिससे कि इनके ऊपर स्क्रूटनी ना की जा सके, निगरानी ना की जा सके। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इवन जब पहलगाम अटैक के बाद में इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी तो आप देखेंगे कि जो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं वहां पे उन लोगों को एनकरेज कर रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और साथ साथ में चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि कैसे अगर कोई ऐसा इशू आता है तो हम फंड रेज कर पाए। ये सारी चीजें एक चीज दिखाती है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट आराम से घूमते हैं, अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कराते हैं, वहां की सिविलियन मासेस को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, और जो भी उनकी फिलॉसफी है वो चीज कंडक्ट कराने की वो कोशिश करते हैं। और यही सारी चीज जो मैंने आपको बताया कि वीडियोस निकल के आए जहां पे सीन दिखाए जा रहे हैं, कॉफिन्स को कैसे कैरी किया जा रहा है, कैसे पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर उनको लपेटा जा रहा है, और इवन आर्मी पर्सनल, आर्मी ऑफिसर्स और ये सारे के सारे जो है पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मतलब कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो कि पाकिस्तान को सिंपैथी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडिया ने मिलिट्री स्ट्राइक्स करी उसमें सिविलियंस मारे गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का यह मिशन ऑब्जेक्टिव है कि इन सारी मॉस्क को, स्पेशली इन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिविलियन एरिया में बसाया जाए, जिससे एक तो सिविलियन मासेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके इनकी तरह ही, और साथ साथ में अगर ऐसा कोई अटैक होता है इनके टेरर बेसिस पे तो यह कहा जा सके वर्ल्ड मीडिया के अंदर कि ये हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं, और उस सिंपैथी में पूरे वर्ल्ड मीडिया को एक साथ इकट्ठा कर सके। बट उनका जो प्रोपेगेंडा है वो साफ साफ, उनका जो नकाब है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, इवन जो इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, पता नहीं क्या एकदम सडनली उनको हो गया कि वो इतनी सिंपैथी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को। वो सिंपैथी तब कहां थी जब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने आके पहलगाम के अंदर 30 इनोसेंट सिविलियंस की जान ले ली जो कि सिर्फ वेकेशन के लिए आए थे। क्या वो ह्यूमैनिटी की डेथ नहीं थी, वो इंसानियत की डेथ नहीं थी? और अब आप ह्यूमैनिटी और इंसानियत का प्रिटेक्स्ट देखे, कंटेक्स्ट देखे, ये चीज कह रहे हो कि नहीं हमें सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने साफ साफ बोला कि हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं चुने हैं, हमने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है जो कि जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं या फिर उनके बेसेस हैं। और हमारा मकसद था कि हम टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट को एलिमिनेट कर सके जो हमेशा इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। तो प्लीज ये सिंपैथी लेना बंद करो जिन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, इंक्लूडिंग वुमेन, एल्डरली, चिल्ड्रन, और ये जो लोग हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह और इवन लस्ट फॉर हुर्स ह्यूमैनिटी का बचर करते हुए नजर आते हैं। और स्पेशली जिन लोगों को पता है कि व्हाट आर द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, एक साथ लोग रहने की बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं, वहीं पे ये लोग मारते हुए नजर आते हैं। इंडिया मारेगा, इंडिया मारता रहेगा हर एक टेररिस्ट जो कि हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा। अगर आपको रोना है तो आप रोइए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये हिपोक्रेसी और ये बायस जो आप ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट में बात करते हो, इट्स अ बुलशिट। ये साफ साफ कह रहे हैं जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस तो हमें डिफेंड करती है, डिफेंडिंग अस, डिफेंडिंग यू एंड योर लव्ड वंस। तो अपनी आंखें खोलिए एंड बी ग्रेटफुल। बट उसके बाद में कैसे जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पपेट्स के तौर पे यूज किए जा रहे हैं, मतलब उनका बस ये है कि सोशल मीडिया पे जाओ, साथ साथ में टेलीविजन इंटरव्यूज दो और बयानबाजी करते रहो, प्रोपेगेंडा फैलाते रहो, पूरे वेस्टर्न मीडिया को इन्फ्लुएंस करते रहो, या फिर कहीं ना कहीं चाइना, मुझे लगता है कि इन जो वेस्टर्न मीडियाज हैं इनको इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है, इनको पैसे प्रोवाइड या फंडिंग प्रोवाइड करते हुए नजर आता है जिससे कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला सके। और इसी वजह से इंडिया ने भी चाइना को स्लैम किया है इस चीज के लिए, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब इन सोशल मीडिया पे हुआ क्या कि जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स
ये कह रहे थे कि हमने 5 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स को जो है वो क्रैश करवा दिया है। तो भाई साहब ये इंटरव्यू दे रही होती है सीएनएन के ऊपर। अब ये जो सारी मीडियाज आप देखेंगे कि इंडियन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स थे वो एक साथ डॉग फाइट में थे, कन्फ्रंट कर रहे थे, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या किया, 5 फाइटर जेट्स को जो क्रैश डाउन करा दिया है, इंक्लूडिंग रफाल है, मिग है, सुकोई है। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तानी मिनिस्टर से जब ये सवाल पूछा जाता है, और इवन ये पे हिंदू देखिए, हिंदू भी ये जो प्रोपेगेंडा है या जो फेक न्यूज़ है वो कहती हुई नजर आ रही है। इवन इन्होंने चेक नहीं किया कि भैया कहीं जगह तो ये फ्यूल टैंक ड्रॉप हुआ है, कहीं जगह पुरानी पिक्चर्स निकल के आ रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं है। तो पहले एक बार उस वीडियो को देखिए जहां पे जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो इनका जवाब कितना मतलब इलॉजिकल, बेसलेस, क्योंकि इनको नहीं पता है। मैंने पहले ही बताया था कि इनको डिफेंस मिनिस्टर किसने बनाया, इनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाइए। Start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media But today. you're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you their today, sir, media- is not to talk about their content media- all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example. तो अब जैसे आपने इनका इंटरव्यू देखा तो आपको साफ साफ पता चला, जब इनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, इवन इंडियन सोशल मीडिया इज ऑल्सो कवरिंग इट। ये हमारे सोशल मीडिया नहीं, खाली इंडियन सोशल मीडिया पे भी है। उनके जो डेब्री हैं जेट्स के, वो आपको उनकी साइट पे मिले हैं, उनकी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो एंकर है सीएनएन की, ये कहती है मतलब यू आर अ डिफेंस मिनिस्टर, एटलीस्ट शो सम स्पेसिफिक थिंग, टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, राइट। और इसीलिए इंडिया ने बोला है कि जो भी एयरक्राफ्ट क्रैश से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें मत बिलीव कीजिए। ये कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मिसट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, आर्म फोर्सेस के मोराल को डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान ना दे। प्रोपेगेंडा अलर्ट, पीआईबी की फैक्ट चेक ने भी ये बताया था कि कैसे ये जो इमेजेस हैं ये पुरानी इमेजेस है जो हमें देखने को मिलती हैं, और ऐसा ही पीआईबी ने बोला कि कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी सोशल मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। तो स्टे अलर्ट, स्टे विजिलेंट, जिसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आता हूं। बट अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी प्रेस ब्रीफिंग जब हुई उसमें इंडिया ने और काफी सारी डिटेल्स दी हैं जो अभी हो रही हैं, उसके बारे में मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। तो जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की 7 मई की, तो इंडिया ने साफ साफ ये बोला था कि हमने फोकस्ड, मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी मूव लिया है। यानी कि आपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं किया है जिससे कि आप हमको आपकी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिले। लेकिन हालांकि उनकी तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिला कि किस तरीके से एलओसी को बार बार जो सीजफायर है उसको वायलेट कर रहे हैं, और पूंछ में कितने सारे सिविलियंस की जान जा चुकी है। सो दे आर डेलिबरेटली डूइंग इट। नाउ दीज प्रो पाकिस्तानी, चाहे से वो इन्फ्लुएंसर्स आपके इंडिया में हो या फिर वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो अब पूंछ को कवर नहीं करेंगे। वो उन सिविलियंस की जान गई है उनको कवर नहीं करेंगे, बट जब पाकिस्तान में किसी सिविलियन की जान जाती है तो उसको कवर करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कभी भी कोई प्रेस ब्रीफिंग ऑफिशियल नहीं देंगे। वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमने ऑफिशियली जो उनके फाइटर जेट्स हैं उनको क्रैश कराया है। बस वो सोशल मीडिया पे आके अपने हैंडलर्स को थोड़ा सा पैसा देके, फंडिंग देके ये सारी चीजें करते हुए नजर आएंगे, बट अल्टीमेटली ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट निकल के नहीं आएगा। और उस टाइम पे ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री टारगेट्स पे या फिर सिविलियंस पे या फिर कोई भी ऐसा एक्शन लेता है, रिटेलिएट करता है जो कि हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, तो अगेन इट विल इनवाइट अ सूटेबल रिस्पांस। और यही चीज हमें 7 और 8 मई को देखने को मिली, जब पाकिस्तान ने काफी सारे मिलिट्री जो टारगेट्स हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, उनसे इंगेज करने की कोशिश की, चाहे श्रीनगर हो, जम्मू हो, आदमपुर हो, बठिंडा हो, चंडीगढ़ हो, जिसमें कि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज किया। हालांकि उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, और उनकी डेब्री अभी यहां पे पड़ी है। और ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कहती हुई नजर आ रही है। तो ये एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ना कि पाकिस्तान की तरह जो हम कहते हुए नजर आते हैं। वहीं पे एक चीज निकल के आ रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने आज सुबह ही टारगेट किए थे जो लाहौर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है, काफी सारी लोकेशंस पे स्पेशली। और ये पता चल रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर का, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी इंटेंसिटी जो है, या जो आपको कहेंगे कि जो आक्रामकता है वो बढ़ा दी है इन अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पूंछ, जहां पे काफी सारे लोग मारे गए हैं। और इंडियन आर्म फोर्सेस अभी
ये दोबारा से कमिटमेंट बताती है, आपको दोबारा से करना चाहती है कि हम नॉन एस्केलेशन के फॉर्म में है, बट अगर आप इसको रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आप हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करोगे, आप हमारे सिविलियंस टारगेट्स पे अटैक करोगे, तो वी विल रिटेलिएट इट अगेन। ये सारी चीजें निकल के आ रही थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे मिस इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने चाइना के ग्लोबल टाइम को भी स्लैम किया है कि कैसे आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, तो वेरीफाई योर फैक्ट्स। तो ये सारी चीज थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप मिस इन्फॉर्म ना रहें, आप एकदम ऑफिशियल डेटा को फॉलो करें, एसेंशियल चीजों के बारे में ध्यान दें, अपनी फैमिली और अपने लोगों के साथ में खड़े रहें, बिकॉज दिस टाइम वी नीड टू स्टे स्ट्रांग, स्टे यूनाइटेड, सो दैट आवर इंडियन आर्म फोर्सेस कैन वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और जिससे कि हम मुंह तोड़ और करारा जवाब दे पाएं इंडियन पाकिस्तान आर्मी को। ये सारी की सारी डिटेल्स थी। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस टाइम पे आप हर एक चीज को कवर करते रहें, हर एक चीज के बारे में अवेयर रहें। कहीं पे भी मुझे एनालिसिस या फिर कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आई विल बी कवरिंग इट। अल्टीमेटली आई विल डू जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, बट कई बार कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैंने यहां पे भी काफी चीजें आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताई हैं कि कैसे टेरर कैंप्स को सिविलियन जगह पर रखा जाता है, क्यों उसका मोटिव होता है, क्या उसका मकसद होता है। अगेन कैसे पाकिस्तान जो है एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इवन जो टेलीवाइज्ड इंटरव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि इंडिया की इमेज को धूमिल किया जा सके कि इंडिया जो है सिविलियंस पर टारगेट करता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, स्टार्ट आपने किया था। इवन काफी पाकिस्तानी नेशनल जो है वो भी अभी पाकिस्तान को आप कह सकते हो ह्यूमिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी जो एक रियल इमेज है उसको एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इवन पाकिस्तानी। क्योंकि शुरू आपने किया था, आपने जाके सिविलियंस को मारा था पहलगाम के अंदर, नाउ यू बेटर बी रेडी। और हमने आपके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, हमने आपके टेररिस्ट बेसिस को, टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट को टारगेट किया है। वहीं आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी पुलिस, पता नहीं कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपके फ्यूनरल में पाए जाते हैं। और कौन से फ्यूनरल में? कोई मतलब टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 17,999 में एक ऑफर जो कि 2026 के लिए है, जहां पे हमने 80 प्लस सिलेक्शन दिए हैं 2024 के अंदर। अगर आप 2 साल 3 साल के बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50, जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। सो अगेन, और हम मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं जो कि 11 मई को होगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।